टीम इस बार भी अपनी रवायत ना तोड़ सकी। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक बार फिर भारत के हाथों भारी मार्जिन से शिकस्त। टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर कौम में शदीद मायूसी। 40 ओवर का यह मैच किसी एक लम्हे भी पाकिस्तानी टीम के हाथ में नहीं दिखा। 174 रन के इंतहाई सतही टारगेट के ताक्कुब में भी पूरी पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के तमाम स्टार बैट्समैन आते जाते ही दिखाई दिए। साहबजादा फरहान, कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शादाब और मोहम्मद नवाज की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। बाबर आजम जैसा सीनियर खिलाड़ी की जिससे कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो भी सिंगल डबल की बजाय इंतहाई बचकाना क्रॉस शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए। खुद कप्तान सलमान अली आगा ने भी कैप्टन इनिंग खेलने की बजाय हवा में शॉट खेलकर अपनी विकेट भारतीय बॉलर की झोली में डाल दी। T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई 3 मैचों में पाकिस्तानी कप्तान सिर्फ 17 रन बना पाए हैं और कल के मैच में पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी तो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। With us, one of Pakistan's most versatile cricketers, मोहम्मद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट कोच हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं। मोहम्मद हफीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, 4 माह में चौथी बार ये हो चुका है पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। अहम तरीन मैच में हम लोगों ने टॉस जीतने के बावजूद भी भारत की मजबूत बैटिंग लाइन को बैटिंग की दावत दे दी। ये पहला दाव खेला, फिर पहले ही ओवर में हमने अभिषेक शर्मा की तगड़ी विकेट गिराने के बावजूद भी मगर भारतीय टीम पर हम दबाव ना बढ़ा सके। I mean, this was just devastating the entire match. पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से बहुत पीछे रह गई और एक बहुत बड़ा फर्क है जो सबको नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित जो हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और क्रिकेट की जो राइवलरी है, मेरे ख्याल में, मैं अपना अपनी अपनी ओपिनियन देता हूँ, वो एक पॉलिटिकल राइवलरी तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के अंदर बदकिस्मती से ड्यू टू बैड प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है और पाकिस्तान के प्लेयर डेवलपमेंट, पाकिस्तान के स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत फ्लॉड है। बहुत से इश्यूज हैं टेक्निकल टेक्टिकल जिसके ऊपर काम नहीं हुआ और मुझे तकलीफ ये है कि इसको करने का जो पहला स्टेप है जिस पे हम लोग एग्री कर ले और मान जाए कि हम लोग पीछे रह गए, हम पहला स्टेप भी नहीं उठा रहे। मगर देखें, एट दिस पॉइंट ये बंदा तो कहता है कि बॉयकॉट ही अच्छा था, इज्जत तो बरकरार थी ना। आप देखें किशन की बर्क रफ्तार इनिंग्स के आगे आपने देखा कि हमारे बॉलर जो है बहुत ही हेल्पलेस और बेबस नजर आए। हफीज भाई, पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 100 से ज्यादा T20 मैचेस खेल रखे हैं, भारतीय बैट्समैनों के आगे उनका भुरकस निकलता दिखाई दिया हमने। एंड आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। फॉर इंस्टेंस, शाहीन शाह के 2 ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों ने 31 रन जो है वो बटोर लिए। सो टेल मी, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग वाज दिस पॉइंट फॉर यू? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। इस वक्त उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, इस वक्त उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स अच्छी नहीं है और पिछले कुछ अरसे से वो इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे सोचना ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, प्लेयर डेवलपमेंट, उसमें शाहीन की रिप्लेसमेंट रेडी क्यों नहीं हो पा रही। इसमें सवाल करना चाहिए उन तमाम डेवलपमेंट के लोगों को जिनके ये जो जो डायरेक्टर्स हैं या जो इसको लेके सारी मैनेजमेंट करते हैं, जो कोचेज हैं, कि आपके पास अगर शाहीन बाय सम रीजन वो बैड फॉर्म में हैं या अभी तक उनकी तो एग्जीक्यूशन ऑफ मुतबादिल फॉर्म क्या अच्छी है? नहीं है, तो बिल्कुल। हमारे पास दूसरा हल क्यों नहीं है। और हफीज भाई, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान, ओवर में जब हमने देखा अभिषेक शर्मा जैसी एक बड़ी विकेट हमें मिल गई, लेकिन बावजूद इसके हम भारत को दबाव में और प्रेशर में नहीं ला सके। ऐसा लग रहा था कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ईशान किशन ने भी जिस तरह हमारे बॉलर्स को दबोया है, प्रेशर में रखा है, ये अप्रोच हमारे बैट्समैन में कब आएगी? इब्तदाई विकेट गिरने के बावजूद भी भारत बल्लेबाजों में आपने देखा कि दे वर्ंट अंडर एनी प्रेशर और ड्यूरेस। देखिए, जब आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं ना महर, तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोई एक प्लेयर नहीं खेलता, वो पूरी टीम खेलती है। हम उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि पाकिस्तान की ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगी क्या। हम कहने को तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन हम इक्विप्ड नहीं हैं, हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट उसके मुताबिक नहीं की हुई। हमारे प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि वो बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करने से कासिर हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप नहीं किए। और एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा पिछले 4-5 सालों में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदलती रही और ये तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके पास एक एक लूप होल हमारे सिस्टम का ये है कि ये प्लेयर्स, तो ये 8 से 10 प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके 100 से ज्यादा मैच हैं। इनको अपने रोल के आइडेंटिफिकेशन का भी पता है, इनको दे आर एक्सपीरियंस इनफ, लेकिन बड़े मैच में परफॉर्म करने में ये पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये हर 3 या 4 माह या 6 माह या साल के बाद
एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, कोचेस बदलते हैं, मैनेजमेंट बदलती है, ये प्लेयर वहीं पे मौजूद है। तो हमें हमें अपना बैकअप प्लान जो है वो रेडी हम करने नहीं कर सके, हमारी स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं हो सकी, हमारे जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये जो हमें नजर आ रहा है कि हमने अभिषेक शर्मा जिनको पूरी दुनिया ये मानती है कि वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, उनको आउट करने के बावजूद हम लोग बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको काबू नहीं कर सर सके। देखिए 174 रन्स को इतना बड़ा टोटल तो नहीं है। टी20 में 200 प्लस रन्स भी हमने चेस होते देखे हैं, लेकिन हिकमत अमली होती है, स्ट्रैटेजी होती है, यू मेंटली रेडी। हमारे बैट्समैन सिंगल डबल चलाने की बजाय बड़े इररिस्पॉन्सिबली शॉट्स खेलकर तमाम के तमाम पवेलियन लौट गए। फिर 7 खिलाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके। सर देखिए, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो आपका प्रेशर हैंडलिंग एक टैलेंट है, उसकी प्रैक्टिस करने से आपका वो जो प्रेशर हैंडलिंग है वो बढ़ती है। हमारे इन प्लेयर्स की अभी तक जो एफटीपी जो प्रोग्राम्स हैं, जहां पे आप फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक मैचेस खेलते हैं, हाँ। वहां पे पाकिस्तान के दूसरी टीमों के बी या सी टीम जो है वो विजिट करती है। जब हम वहां जाते हैं तो बी और सी खिलाते हैं टीम वो, और हमारे यहाँ पे हमारी फुल स्ट्रेंथ खेलती है। इसलिए जब उनकी मेन टीम खेलती है तो हम लोग बाय स्किल्स बहुत ज्यादा पीछे नजर आते हैं। तो ये एक मसला है एडमिनिस्ट्रेशन का। देखें, ओके सर, बाबर अगर आप आजम मुझे जैसे बाबर आजम की आप जी जी बिल्कुल जी जी बताइएगा। आप लेकिन अगर बाबर आजम जैसा खिलाड़ी भी सीधे बैट की बजाय क्रॉस शॉट खेलकर बोल हो रहा है, तो उससे भी ना पूछें सर? इतना बड़ा मैच है, बिल्कुल सीनियर तरीन पूछें, खिलाड़ी हैं, खुद बिल्कुल आप बिल्कुल विकेट देकर पूछें, चल आपका चल हक रहे हैं। है, हाँ आपका हक है कि आप पूछें। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं, वो अभी तक अपने इस आज के खेल के मुताबिक अपने गेम को इवॉल्व नहीं कर सके, जिसमें सबसे बड़ी गलती बाबर आजम की खुद है। और एग्जैक्टली। दूसरी जो गलती है वो ये है कि जो सिस्टम में मौजूद लोग हैं उन्होंने भी उसके साथ थोड़ी सी, अगर मैं अगर अगर उसको मार्जिन दूं तो ज्यादती ये की कि लास्ट आईसीसी एक इवेंट जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, उसमें बाबर आजम वनडे क्रिकेट के 3 नंबर के बेहतरीन बैट्समैन है, उनको ओपन करवा दी गई, जो कि एडमिनिस्ट्रेशनल फ्लॉ था, एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टेक थी। उसके बाद जब अभी पाकिस्तान की टी20 टीम के अंदर अगर बाबर आजम की टीम में जगह बनती है तो वो नंबर 3 पे खेल सकते हैं, उससे नीचे वो नहीं खेल सकते, क्योंकि नंबर 4 पे खेलने के जो स्किल्स हैं वो उन्होंने डेवलप नहीं किए हुए। लेकिन उनको इस मौके के ऊपर हमारी इसी मैनेजमेंट ने, इसी कोच ने जब इनको चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर निकाला तो ये बयान दिया कि उनको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो नहीं की। हमने तो वो कहीं पे इम्प्रूव होते नजर नहीं आई, ना बिल्कुल। हमने देखी। तो उसके बाद जब वो श्रीलंका जैसी मुश्किल कंडीशन, जहां पे नंबर 4 की बैटिंग मोस्टली स्पिन के अगेंस्ट आनी है, तो विदाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज स्किल्स आप कैसे उसको नंबर 4 पे खिला सकते हैं? तो सवाल बड़ी शदोमत से ये भी पूछा जा रहा है, फॉर इंस्टेंस, कि जब फहीम अशरफ बतौर बॉलर टीम में खिलाया गया तो फिर उसे बॉलिंग करने का मौका क्यों नहीं दिया? और अगर फहीम अशरफ से बॉलिंग करानी नहीं थी तो फिर उनकी जगह फखर जमान को ही टीम में लाया जाता, कोई एटलीस्ट एक तो तगड़ा बंदा होता ना। देखिए महर, जो हमारी टीम के अंदर 3 प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिसमें फहीम है, हाँ। नवाज हैं और शादाब हैं। अगर ये बॉलिंग नहीं करते तो ये एज ए बैट्समैन टीम में नहीं खेल सकते इस टीम के अंदर, लेकिन वो खेल भी रहे हैं और वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे। ये सवाल आप टेक्टिकली जो टेक्टिकल ब्लंडर्स मारे जा रहे हैं या लग रहे हैं, ये आप कोचिंग स्टाफ से पूछे। जो मैनेजमेंट इस वक्त वहां पे ऑन ग्राउंड है, जिसको 6 माह साल से आपने ये पावर दी हुई है कि वो जिसको मर्जी चाहे खिलाएं, जिसको मर्जी चाहे वो निकाल दें और एक टीम बना के वर्ल्ड कप के लिए जाएं, अब तक ऐसा लग रहा है कि दे हैव नो ए प्लान, और दे सर हैव फखर नो बी जमान भी तो प्लान। 3 मैचेस से बाहर बैठे हैं, उन्हें भी टीम में शामिल नहीं किया जाता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर अगर इस टूर्नामेंट में कोई हो सकता है तो वो फखर उनमें से एक है। हाँ। लेकिन वो एक भी मैच नहीं खेलता। फहीम अशरफ खेल एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर गए हैं, लेकिन तीनों आईसीसी के इस टूर्नामेंट के अंदर मैचेस के अंदर फहीम अशरफ ने एक ओवर भी नहीं किया। तो ये वो सवाल हैं जो टेक्टिकली जो गलतियां हो रही हैं वो टीम मैनेजमेंट दे सकती है। मैं तो यहाँ बैठ के सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, या हम हल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो इसके फैसले लेने वाले लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप ये क्या चीजें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज साहब, मारूफ क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। टीम मैनेजमेंट, टीम सेलेक्टर, कप्तान समेत शाहीन शाह, शादाब, बाबर आजम की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। मेरिट पर लोगों को ऊपर लाने की बात हो रही है, लेकिन मायूस कुन बात यह है कि हम इस्लाह की ज़रूरत समझते ही नहीं हैं।